subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2.2, the worth of a fabric in English बाल भारती textbook in class 6. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द वर्थ ऑफ फैब्रिक. बच्चों फैब्रिक हम किसको बोलते हैं? फैब्रिक का मतलब होता है एक पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़ा होता है. जैसे बहुत सारे वैरायटी के कपड़े होते हैं, कॉटन होते हैं, खादी होते हैं, लिनन होते हैं, सिल्क होते हैं, नायलॉन होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैब्रिक होते हैं. तो वर्थ ऑफ फैब्रिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपके लायक हो. जैसे हम बहुत सारी वैरायटी के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कॉटन का कपड़ा हो, नायलॉन का हो, लिनन का हो, सिल्क का हो. तो आज इस लेसन में हम देखेंगे द वर्थ ऑफ फैब्रिक. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. अभी 2000 साल पहले एक ग्रेट तमिल सेंट पोएट रहा करते थे. मतलब उनका नाम क्या था? थिरुवल्लुवर मतलब वो कहते हैं बहुत एक ग्रेट तमिल के एक संत, एक पोएट थे. जैसे जो पोएट होते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में पोएम लिखते हैं, वो कहाँ रहते थे 2000 साल पहले? थिरुकुरल इज द बुक ऑफ टीचिंग. मतलब थिरुकुरल उनकी बुक का नाम है. जैसी उनकी बुक है ना, ऐसी बुक्स. उनकी बुक का नाम क्या था? एक थिरुकुरल उनकी किताब का नाम था. जिन्होंने एक जो तमिल के संत थे, उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखे थे. मतलब उन्हें पोएट कहा जाता था. इट इज़ ग्रेटली लव एंड रेस्पेक्टेड इवन टुडे. मतलब आज भी उन्हें प्यार किया जाता है और उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि बहुत अच्छे तमिल के रहने वाले सेंट थे और अच्छे पोएट. उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जिनकी किताब का नाम क्या है? थिरुकुरल. और उनका नाम क्या था? थिरुवल्लुवर. थिरुवल्लुवर एज अ टेक्सटाइल वेवर. अभी थिरुवल्लुवर कौन थे? एक टेक्सटाइल वेवर थे. मतलब वो कपड़ा भी बुनते थे, कपड़ा भी बनाते थे. ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक साड़ी एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. मतलब वो कैसा कपड़ा बुनते थे? जैसे पहले के ज़माने में लोग चरखे में कपड़ा बुनते थे. आपने चरखा देखा होगा. जैसे आपने महात्मा गांधी को भी देखा होगा. वो कपड़ा मतलब कपड़ा बुनते थे. किस पे कपड़ा बुनते थे? चरखे पे बुनते थे. मतलब पहले के ज़माने में जब मशीन वगैरह वहाँ नहीं करती थी तो वो लोग कपड़ा कैसे बुनते थे? चरखे पे बुना करते थे. थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वेवर. मतलब थिरुवल्लुवर क्या करते थे? वो कपड़ा बुनते थे. ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ी एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. मतलब वो क्या करते थे? एक खूबसूरत से कपड़े को बुनते थे, चाहे वो साड़ी हो और साड़ी वगैरह. मतलब हर सारे कपड़े को वो बुना करते थे और उन्हें अच्छे प्राइस में मार्केट में बेच दिया करते थे. People said that he never got angry, never used bad words and never shouted at anyone. मतलब लोग उनका जो बिहेवियर था, जो उनका नेचर, एक अखलाक था, लोग उनके बिहेवियर से, उनके नेचर से, उनके बातचीत से लोग बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि बहुत ही वो काम अ ग्रेट पोएट हुआ करते थे. संत तमिल सेंट के थिरुवल्लुवर. वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी अपनी ज़बान से बैड वर्ड, बुरा शब्द नहीं निकाला करते थे, ना ही कभी किसी पे नाराज़ हुआ करते थे. इन द सेम टाउन देर लिव अ रिच यंग मैन. मतलब वहाँ पे लिव अ रिच यंग मैन. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड. दे ऑफन मेट फन ऑफ अदर पीपल. मतलब उसी जगह पे, जो उसी के एरिया में, उसी शहर में, मतलब एक अमीर आदमी रहा करता था. मतलब वो ज़्यादातर अपना टाइम यहाँ वहाँ घूमने में यूज़ करता था, इस्तेमाल करता था, अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करता था. और अब मतलब दे ओपन मेट फन ऑफ अदर पीपल. मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को हंसी उड़ाना, मतलब वो सब काम करता था. आई डोंट बिलीव वर्ड वाई पीपल से अबाउट दिस वल्यूवर. मतलब वो क्या बोलता? सेड द यंग मैन वन डे, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री. कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे. अभी क्या होता था उसी की जो एरिया में, वहाँ के एक एरिया जो वहाँ का था, एक एरिया जो टाउन था, जो टाउन सिटी था, वहाँ पे एक अमीर आदमी रहा करता था. जिसका, हाँ, अमीर आदमी. वो ज़्यादातर अपना वक्त इसमें इस्तेमाल किया करता था, यहाँ वहाँ घूमने में, दोस्तों के साथ घूमने में और दूसरों का मजाक उड़ाने में. वो क्या बोला? मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि लोग थिरुवल्लुवर की तारीफ़ क्यों करते कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है. उनका जो बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है. वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी अपनी ज़बान से बुरा बुरा शब्द नहीं निकालते. वो हमेशा मतलब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं. तो वो क्या बोलता है रिच यंग मैन? बोलता है मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके साथ एक मस्ती करता हूँ, मैं उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करूँगा.
अभी आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हो थ्री वलुअर की पिक्चर, जो हमारे जो तमिल के जो थ्री वलुअर की पिक्चर आप देख सकते हो, जो हमारे थ्री वलुअर थ्री वलवर की पिक्चर देख सकते थे। हमारे तमिल के सेंट के एक पोएट हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी थी, बहुत सारी किताबों में उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखा है, और वो एक अच्छे मतलब वेवर थे, कपड़ा बुनते थे, साड़ी बुनते थे, उसे मार्केट में सोल कर दिया करते थे। मतलब उनका जो नेचर था, बिहेवियर था, वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी अपनी ज़बान से बुरा शब्द नहीं निकालते थे, वो हर किसी के साथ अच्छे से पेश आते थे, और ना ही कभी गुस्सा होते थे। तो जो अमीर आदमी था, वो जो अमीर आदमी आप देख सकते हो, जो रिच यंग मैन, वो ज़्यादातर वो अमीर आदमी था, मतलब वो ज़्यादातर अपना टाइम लोग फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मतलब यहाँ वहाँ घूमने में इस्तेमाल किया करता था। लेकिन एक बार उसने क्या सोचा कि मुझे यकीन नहीं होता है कि थ्री व्हीलर की लोग क्यों तारीफ़ करते हैं, लोग क्यों इनकी तारीफ़ करते हैं। उनका नेचर जो अखलाक है बहुत ही अच्छा हो, ना ही कभी बुरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। चलो मैं उनके साथ एक मस्ती करूँगा, उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करूँगा। So the arrogant young man approached Three-Wheeler in the market and pick up beautiful piece of fabric. फिर क्या होता है, एक बार मार्केट में ये यंग मैन जाता है, अथीलीवर की शॉप में जाता है, और क्या करता है, एक पीस ऑफ क्लोथ क्या करता है, अपने हाथ में उठा लेता है। हाउ मच डज द होल फैब्रिक कॉस्ट ही आस्क्स, मतलब क्या बोलता है, ये फैब्रिक का, ये कपड़े का कितना प्राइस है, मतलब ये थ्री वल्वर को पूछता है। 8 कॉइन्स, सेंट नेम द प्राइस, मतलब जो ये जो है हमारे जो सेंट है थ्री वलोवर, वो क्या बोलते हैं, इसका प्राइस है 8 कॉइन्स, मतलब ये 8 कॉइन्स का है। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। अभी जो यंग मैन है, रिच यंग मैन है, उसको वो क्या करता है, उसे क्या कर देता है, दो हिस्सों में, उसके दो, उस कपड़े के दो हिस्से कर देता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ, मतलब वो बोलता है, फिर पूछता है कि अब इसका क्या प्राइस हुआ, अभी इस कपड़े के मैंने दो टुकड़े कर दिया हूँ, अभी इस कपड़े का क्या प्राइस हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा ये जो यंग रिच मैन है, और ये थिलीवर को क्या कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले एक वन पीस ऑफ कपड़ा उठाया, ऐसा एक पीस ऑफ कपड़ा उठाया, फिर उस कपड़े के दो हिस्से कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर पूछ रहा है कि इसका क्या प्राइस हुआ, इस कपड़े का क्या प्राइस हुआ। 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स सेंट आंसर पोलाइटली। अभी जो हमारे जो सेंट है, उन्होंने मतलब कितनी शांति से पोलाइटली से पोलाइटली से इस यंग रिच मैन को जवाब दिया कि अब इसके दो हिस्से हो गए, इस कपड़े के दो हिस्से हो गए, तो इसका जो प्राइस है 4 कॉइन्स है। The youth was taken aback. Why does not the man get angry? अभी जो यंग मैन है, उसे तो बहुत वो शौक होने वाली बात है कि ये थ्री व्हीलर तो है, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, हमारे जो सेंट है उनके गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। ही थॉट, अभी जो हमारे अभी जो यंग मैन है, वो क्या बोल रहा है कि हमारे थिलीवर को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। ही थॉट देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड नाउ। अभी क्या करता है, जब जो उस दो कपड़े के दो हाफ हिस्से कर देता है, उस कपड़े के क्या कर देता है, दो हाफ हिस्से कर देता है। पहले एक कपड़ा वो लेता है, एक कपड़ा लेता है, उसके कितने हिस्से करता है, हाफ कर देता है। फिर पूछता है कि उसका क्या प्राइस हुआ, तो सेंट क्या बोलते हैं, 4 कॉइन्स हो गया। फिर बाद में उस हिस्से के क्या करता है, वापस से दूसरा पार्ट करता है। फिर वो कपड़ा कितना हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, वो कपड़ा बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। टू फिर पूछता है कि अब इस कपड़े का क्या प्राइस हुआ। नाउ 2 कॉइन्स वॉज द आंसर। कि बच्चों आपने समझने की कोशिश की, पहले यंग रिच मैन ने पहले एक पीस ऑफ कपड़ा लिया, फिर उसे उसे हाफ कर दिया, फिर उसने पूछा कि इसका प्राइस कितना है, तो उसने सेंट ने क्या जवाब दिया, 4 कॉइन्स हो गया। पहले 8 कॉइन्स जो उन्होंने बोला फुल कपड़े का, फिर बाद में उन्होंने क्या बोला, 4 कॉइन्स, फिर बाद में उन्होंने उस कपड़े का क्या बोला, 2 कॉइन्स।
Now it was the young man who became impatient, agitated. He tore the pieces into half again, saying, "Now, what is the price now?" अभी जो ये यंग रिच मैन है वो क्या ताज्जुब में पड़ गया, वो बहुत परेशान हो गया कि मैं तो इन्हें ये कपड़े के मैं टुकड़े करते जा रहा हूँ, मैं कपड़े की टुकड़े करते जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो थिलीवर ग्रेट सेंट हैं उन्हें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी इस कपड़े का क्या प्राइस हुआ? Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. थिलीवर क्या हुआ, उन्होंने शांति से प्राइस उस कपड़े के प्राइस का जवाब दिया कि इसका क्या प्राइस है। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग। फिर लास्ट में क्या होता है, जब कपड़े के टुकड़े टुकड़े करने लगा, जो यंग रिच मैन था उसने क्या किया, पहले एक बड़ा सा कपड़ा उठाया, फिर उसके कितने हाफ टुकड़े किए, हाफ टुकड़े किए तो कपड़ा कितना बड़ा हो गया, इतना हो गया। फिर उसके वापस से हाफ टुकड़े किए तो कपड़ा कितना हो गया, इतना हो गया। फिर वापस से उसके हाफ टुकड़े तो कपड़ा क्या बन गया, एक रैग बन गया। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। अभी यंग मैन है वो तो बहुत, ये हमारे जो थिलीवर ग्रेट सेंट पोएट है उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे जो थिलीवर ग्रेट सेंट पोएट है उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं है। उन्होंने शांति से जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये कपड़े का इतना इतना प्राइस है। लेकिन जो यंग मैन है वो मतलब वो परेशान हो गया कि उन्हें मतलब उसके अमीर पे बहुत ही प्राउड था। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट। मतलब उसमें वो क्या कर रहा था कि मतलब वो 8 कॉइन्स पे करने को सेंट को तैयार हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम थिलीवर स्माइल बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। लेकिन जब वो हमारे जो ये यंग रिच मैन है उन्होंने जब तक यंग रिच मैन ने कपड़े की पीसेस कर दिया, फिर कपड़े का क्या हाल हो गया, कपड़ा बहुत छोटा हो गया, रैग बन गया, एक छोटा सा पीस बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो यंग रिच मैन है उसे अपने अमीर का, उसे अपने दौलत का बहुत ही घमंड है, बहुत ही गुरूर है। तो उसने क्या किया कि चलो मैंने तो कपड़े के बहुत टुकड़े कर दिया, पीसेस कर दिया, उसके बावजूद मैं तुम्हें 8 कॉइन्स देने को तैयार हूँ। तो हमारे जो ग्रेट सेंट थिरुवल्लुवर उन्होंने शांति से मतलब पहले स्माइल किया और उन्होंने उस पैसा लेने को मना कर दिया, इनकार कर दिया। यंग मैन, now this fabric is now this fabric is no use, it has become now worthless। अभी यंग मैन क्या बोलता है, मैंने तो कपड़े के बहुत ही छोटे छोटे कर दिया, अभी ये कपड़ा तो मेरे कुछ काम का नहीं है, अभी ये मेरे लिए बेकार हो गया, इट्स बिकम वर्थलेस। वाई बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। अभी इस छोटे कपड़े को, इस छोटे से रैग को तो कोई भी पहन नहीं पाएगा, ना ही ये किसी काम का हो गया, इट इज यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार है। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। अभी आपको पता है फैब्रिक तो एक दिन में बनता नहीं है। मैनी पीपल है टॉयल टू मेक इट। मतलब बहुत सारे लोग उसके कपड़े को बुनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। द फार्मर हु ग्रो कॉटन इन फील्ड वर्क हार्ड फॉर द मंथ थ्रो द सन एंड द रन थ्रो सन एंड रेन। अभी जो फार्मर होता है, किसान होता है, अगर उसे किसी कॉटन को ग्रो करनी होती है या कोई ग्रेन्स को ग्रो करनी होती है तो दिन रात वो अपने खेत में, अपनी फसल में मेहनत करता है। तो मतलब सूरज का सामना करता है, सूरज की सनलाइट का सामना करता है और बरसात का सामना करता है, तब जाके उसकी जो ग्रेन्स है, क्रॉप से फिर ग्रो होती है। जैसे अगर फार्मर को कॉटन ग्रो करना रहता है, उसे कॉटन उगाना रहता है, तो वो दिन रात क्या करता है, अपने खेतों में काम करता है और सूरज की धूप का सामना करता है, बरसात का सामना करता है। ही पिक अप कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गिव इट स्पिनिंग। मतलब वो हर एक मतलब फ्लावर से क्या करता है, कॉटन बॉल निकालता है, उसे बुनता है। Then someone else carded the cotton and spun into long uniform threads। फिर सब क्या करते हैं, उसे कॉटन को काटते हैं, उसे एक क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग, एक कॉर्ड जैसा बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो। The thread were dyed carefully so they look on this lovely colors। कि उस जब वो थ्रेड बनता है, ऐसा थ्रेड बनता है, ऐसा धागा बनता है कॉटन का, तो उसे एक डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। माई वाइफ एंड आई वो द ड्रेस टुगेदर पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मतलब मेरी जो बीवी है, हम दोनों को धागा भरने में बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन को क्रिएट करने में मज़ा आता है। जैसे आपने बहुत सारे कपड़ों में देखे होंगे, देखो ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर की डिज़ाइन होती है जिसमें हम एक एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन में हम एक धागा भरते हैं। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, विल हैप्पी टू वियर इट। मतलब जिसको भी ये हमारी एम्ब्रॉयडरी पसंद आएगी, धागे की, थ्रेड की,
तो उसे मतलब उसे ड्रेस पहनने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो लोग कैसे कपड़े बुनते हैं। मतलब एक जो वेवर रहता है वो बहुत मेहनत करता है, जो किसान रहता है वो बहुत दिन रात मतलब उसका बरसात का और धूप का सामना करता है, तब जाके उसकी कॉटन है, उसकी कॉटन जो है ग्रो होती है। तो उस कॉटन से क्या बनाता है, धागा बनाता है, फिर धागे से डिज़ाइन बनाता है। कि आप देखते हैं कि लोग कैसे कपड़े बुनते हैं, बहुत मेहनत से कपड़े बुनते हैं, फिर उसका थ्रेड बनाता है। फिर थ्रेड बनाने के बाद क्या होता है, पहले उसका कॉटन का थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से हम ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। Then all our work would have been rewarded. When you destroy the fabric, you destroy all the love and labor that went to its making. Money cannot bring it back. मतलब अगर आपने इसको मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद तब जाके हमें एक सिला बनता है कि हमने पहले क्या किया। कॉटन को ग्रो करने के लिए किसान बहुत मेहनत करता है, धूप बरसात का सनलाइट का सामना करता है, तब जाके उसकी कॉटन क्या होती है, ग्रो होती है। फिर तब हम उसे एक अलग अलग कपड़ों में हम उसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन देते, तब जाके हम उसे तब जाके हमारा जो थ्रेड बनता है। हम फिर तब हम अपना कपड़ा बुनते हैं, तब उसे हम ब्यूटीफुल डिज़ाइन देते हैं। कि अगर हम अपने फैब्रिक को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम कैसे कपड़ा बुनेंगे, हमें कैसे कपड़ा पहनने को मिलेगा। क्योंकि पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, हम पैसे से सारी दुनिया को खरीद नहीं सकते हैं। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन हार्ट। ना ही वॉज रियली अशेम ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जब ये थिलीवर ग्रैंडसन पोएट ने ये सब वर्ड्स उसको बोला, यंग रिच मैन को बोला कि तुम्हारे पास बहुत पैसे का बहुत गुरूर है, सिर्फ पैसा ही तुम पैसे से सारी दुनिया सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकते। लेकिन हम मतलब जो हम कपड़ा कितनी मेहनत से बुनते हैं, आपने देखा होगा वेवर जो कपड़ा बुनता है वो कितनी मेहनत करता है, जो किसान रहता है वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात वो एक करता अपनी 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 फील्ड में अपने खेतों में मेहनत करता है, बरसात का सामना करता है, धूप का सामना करता है, तब जाके एक थ्रेड तैयार करता है जिससे लोग कपड़ा बुनते हैं। फिर कपड़ा बुनने के बाद उसे हम एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन देते हैं, उसमें हम धागा भरते हैं कि तुम सिर्फ पैसों से तो दुनिया को खरीद नहीं सकते हैं। अगर फैब्रिक को नुकसान कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम कपड़ा कैसे बुनेंगे। मतलब ये जो वर्ड्स, अगर ये गोल्डन वर्ड्स इसके ग्रेट सन के मुंह से निकलते हैं तो ये जो यंग रिच मैन है उसे बहुत रियलाइज होता है, उसे बहुत शर्म फील होती है। एंड डू यू नो, Tilliver went on to say, I can wear another fabric like this, but our life also like this fabric. If we tear it apart with hasty, thoughtless action, it will be destroyed, will not get it back it again. मतलब जो हमारे ग्रेट सेंट पोएट थिलीवर मतलब ऐसा बोलते कि हमें किसी भी फैब्रिक को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपने फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, तो हम कैसे कपड़ा बुनेंगे। क्योंकि हमारी एक जो लाइफ है वो भी एक फैब्रिक की तरह है। अगर हमने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया, अगर हमने अपनी लाइफ का मतलब बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो हमने अपना जो हमारी जो अच्छी आदतें वो भी बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी हर। क्योंकि हमें दुनिया में लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, जिसे हमें एक चांस मिलता है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। थिलीवर ओपन द यंग मैन्स आई। मतलब थिलीवर जो ग्रेट सेंट थे, पोएट थे, मतलब उसके अल्फाज से जो यंग रिच मैन था उसकी आंखें खुल गई। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट। फिर उसने क्या किया, यंग रिच मैन ने उसने उस दिन से फैसला कर दिया कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठूंगा, ना ही कभी भी ऐसे बुरी आदत करूंगा, ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाऊंगा, ना ही कभी किसी के जज्बातों से, किसी की फीलिंग से खेलूंगा। कि बच्चों आज के लेसन में आपने देखा कि ग्रेट सेंट थिलीवर उन्होंने कितने अच्छे से कामली से अपना काम किया, और कामली मतलब एक अच्छे पोलाइट वो ग्रेट सेंट थे। उन्होंने बहुत सारी पोएट्स हमारे लिए लिखा है, आज भी उन्हें याद किया जाता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस लेसन के हम मीनिंग्स भी देखेंगे बच्चों। इस लेसन के मीनिंग्स क्या है। बॉल, पॉन्ड ऑफ कॉटन प्लांट। बॉल का मतलब क्या होता है, पॉन्ड ऑफ द कॉटन प्लांट। जैसे आपने देखा होगा कि कॉटन एक फ्लावर में ऐसे ग्रो होता है। स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न और थ्रेड आउट ऑफ कॉटन। मतलब एक कपड़ा बुनना, मतलब कपड़ा बनाना, मतलब कॉटन ऊल से क्या बनाना, कपड़ा बनाना। कार्डेड क्लीन एंड कोम कॉटन टू रिमूव सीड। मतलब
कार्डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक मतलब एक सीट से क्या करना, उसको मतलब कॉटन की सीट को निकालना। स्पन ड्रू आउट ट्विस्टेड कॉटन टू मेक यार्न टू थ्रेड, मतलब ऐसे जो रहता है कॉटन की थ्रेड को ऐसे ट्विस्ट करना। रिवार्डेड व्हेन वन इज रिवार्डेड वन गेट ही हैज वर्क इट, मतलब हमें उसका फल मिलना। जैसे अगर हम उस धागे को हम बुनेंगे तो हमारा एक कपड़ा तैयार हो जाएगा। आइडलनेस नेडलनेस, मतलब काहली सुस्ती।